में मैं आपका स्वागत करता हूं सर्वज्ञ भूषण। और आज है प्रतियोगी संस्कृतम का एपिसोड नंबर 56। 55 एपिसोड आप देख चुके हैं। 54वें में भी आपने देखा था संस्कृत में सर्वप्रथम, सर्वप्राचीन, सर्वश्रेष्ठ। 55वें एपिसोड में भी आपने यही देखा था संस्कृत में सर्वप्रथम, सर्वप्राचीन और सर्वश्रेष्ठ। 56वें एपिसोड में भी आज आप यही देखेंगे संस्कृत में सर्वप्रथम, सर्वप्राचीन क्या है, सर्वश्रेष्ठ क्या है। यानी संस्कृत में सबसे पहला कौन है और संस्कृत में सबसे प्राचीन क्या है और संस्कृत में सबसे अच्छा क्या है। तो कौन सा ग्रंथ है और कौन सी चीज़ें हैं, आप ये लीजिए। ज्योतिष का उपलब्ध सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेदांग ज्योतिष। उपलब्ध इसलिए लिख दिया कि भैया कुछ ऐसा भी ग्रंथ हो सकता है कि अनुपलब्ध हो और इससे भी प्राचीन हो। तो जितने उपलब्ध ज्योतिष के ग्रंथ हैं इनमें सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेदांग ज्योतिष, लगध का वेदांग ज्योतिष ना। तो ज्योतिष का उपलब्ध सबसे प्राचीन ग्रंथ पूछेगा तो क्या लिखेंगे, वेदांग ज्योतिष। और उपजीव्यों में सबसे प्रमुख उपजीव्य है रामायण और महाभारत। माने जितनी, जैसे उत्तर रामचरितम लिखा गया उसका उपजीव्य रामायण है, उसका आकर ग्रंथ, उसका मूल स्रोत रामायण है। ऐसे रघुवंश का मूल स्रोत रामायण है, कुंदमाला का मूल स्रोत रामायण है, महावीर चरितम का मूल स्रोत रामायण है। और आप देखेंगे जो उरुभंगम है, कर्णभारम है, भास के जितने नाटक हैं उसमें ज़्यादातर क्या है, महाभारत से है। तो बहुत सारी चीज़ों का उपजीव्य या आकर ग्रंथ या मूल स्रोत, बीज जिसको कहते हैं, वो रामायण और महाभारत ही हैं। बहुत सारे नाटकों के, बहुत सारे महाकाव्यों के, बहुत सारे चंपू ग्रंथों के, वो चाहे नैषधि चरितम हो महाभारत से लिया गया है, शिशुपालवध की कथा महाभारत से ली गई है, किरातार्जुनीयम की कथा महाभारत से ली गई है, अभिज्ञान शाकुंतल की कथा महाभारत से ली गई है। तो आप इस तरह से देख पाएंगे कि उपजीव्यों में सबसे प्रमुख उपजीव्य ग्रंथ दो ही माने जाते हैं, या तो रामायण और या तो महाभारत। रामायण में 24,000 श्लोक हैं, ये वाल्मीकि की रचना है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, ये वेदव्यास की रचना है। ये शतसाहस्री संहिता है, ये चतुर्विंशति साहस्री संहिता है। आगे देखिए, पंचरात्र संहिताओं में प्रमुख है। 5 रात्र संहिताएं होती हैं, उनमें सबसे प्रमुख है अर्हिबुध्न संहिता। अर्हिबुध्न संहिता 5 रात्र संहिताओं में। आगे आइए, नास्तिक दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन है चार्वाक दर्शन। नास्तिक दर्शन में मुख्य रूप से चार्वाक, बौद्ध, जैन है। आप पूछ लेगा भैया कि नास्तिक दर्शनों में सबसे प्राचीन, तो नास्तिक दर्शनों में सबसे प्राचीन चार्वाक है, आस्तिक दर्शनों में सबसे प्राचीन सांख्य है। दोनों याद रखिएगा, नास्तिक दर्शनों में सर्वप्राचीन क्या है, चार्वाक दर्शन, और आस्तिक दर्शनों में सर्वप्राचीन सांख्य दर्शन। ठीक है, दोनों याद कर लो। नीति कथा साहित्य का सर्वप्राचीन ग्रंथ है पंचतंत्र। नीति कथाओं की, नीति कथा है ना, कथाएं हैं उसमें, छेरी बुकरी की, गाय भैंस की, इस प्रकार की पशुओं पर आधारित कथाएं हैं। तो सबसे प्राचीन ग्रंथ है क्या, पंचतंत्र। अब व्याकरण दर्शन का सबसे सर्वप्रथम ग्रंथ, प्राचीन नहीं लिख रहा है, व्याकरण दर्शन का सर्वोत्तम ग्रंथ कह रहा है। सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है, सर्वप्राचीन की बात नहीं हो रही, सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम ग्रंथ कौन सा है, तो भर्तृहरि का वाक्यपदीयम। कौन सा है, वाक्यपदीयम। सब याद करते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं आपके लिए। चाहे आप रीट दे रहे हो, डीएसएसबी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, जीआईसी दे रहे हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो, या हायर का एग्ज़ाम दे रहे हो, या कोई भी एग्ज़ाम ना दे रहे हो, भारत में पैदा हुए हैं, भारतीय हैं, तो आपको इस तरह की सामान्य अध्ययन संस्कृत के बारे में जानना ही चाहिए और पूछना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, परिवार वालों को बताना चाहिए। ये ऐसी जानकारियाँ हैं जो हमें रखनी ही चाहिए। इसीलिए प्रतिदिन सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे लाइव कक्षाओं में आकर के मैं आपसे इस प्रकार की जानकारियां शेयर करता हूं। और आप भी शेयर किया करिए अपने तक इस बात को, यदि उनको लगे कि ये बातें जानने लायक हैं तो। ये देखिए, स्मृति ग्रंथों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है मनुस्मृति। सबसे प्राचीन भी है और सबसे प्रसिद्ध भी है। कौन, मनुस्मृति। वैष्णव पुराण में सबसे प्रसिद्ध है श्रीमद् भागवत। देखो, सबसे प्राचीन नहीं कह रहा है, सबसे प्राचीन पुराण तो हमने आपको बताया ब्रह्म पुराण है, लेकिन वैष्णव पुराण जो है उनमें सबसे प्रसिद्ध है श्रीमद् भागवत पुराण। हर आदमी भागवत पुराण सुनता है। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर ले हो, और अच्छी लगी तो लाइक कर दे हो, और लाइक के साथ साथ अपने मित्राइन का, अपने सखियन का, अपने सखन का शेयर कर दे हो। पूछा काहे, ताकि इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें वो लोग भी जान सकें ना। काव्यों में सर्वाधिक रमणीय क्या होता है, नाटक। सर्वाधिक रमणीय नाटक है। काव्येषु नाटकम रम्यम लिखा है,
काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, ये लाइन आपने पढ़ी होगी। तो काव्यों में सबसे रमणीय नाटक है। और जैन पुराणों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है आदि पुराण। कौन सा पुराण भैया? आदि पुराण। आगे बढ़ जाऊं, सामवेद की सबसे लोकप्रिय शाखा है कौथुम शाखा। प्राचीन नहीं, लोकप्रिय पूछा जा रहा है। सामवेद की लोकप्रिय शाखा सबसे लोक में प्रसिद्ध है। और अथर्ववेद की लोकप्रिय शाखा है शौनक शाखा। कौन सी? दक्षिण भारत का लोकप्रिय स्तोत्र है नारायणी स्तोत्र। कौन सा? नारायणी स्तोत्र। और संस्कृत का सबसे बड़ा महाकाव्य, संस्कृत का बृहत्तम महाकाव्य हरविजय, 50 सर्ग हैं इसमें, सबसे बड़ा सर्ग। देखिए इसीलिए हम लोग महाकाव्यों में रामायण महाभारत को नहीं ले रहे हैं। आप रामायण महाभारत में गचपचियाना नहीं कि हाँ राम ये महाकाव्य है। तो आप रामायण महाभारत को उपजीव्य ग्रंथ, ऋषि ग्रंथ, आर्ष ग्रंथ आदि उनको आदरणीय मान के अलग करिए। उसके बाद जो लिखे गए हैं उनमें संस्कृत का सबसे बड़ा महाकाव्य है हरविजय। और चंपू काव्यों में सबसे बड़ा है वृंदावन चंपू। पहला चंपू नल चंपू है, लेकिन चंपू काव्यों में बृहत्तम माने सबसे बड़ा चंपू वृंदावन चंपू है। और विश्व साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत। संस्कृत साहित्य का तो है, विश्व साहित्य का लिखा गया है। इसको पढ़ लेना अच्छे से, संस्कृत साहित्य नहीं लिखा है मैंने। विश्व साहित्य का बृहत्तम ग्रंथ है महाभारत। चैलेंज कर देना, किसी आदमी को कोई दिक्कत हो तो बताना। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। पूरे विश्व साहित्य में खोज लेना कि 1 लाख श्लोकों वाला कौन ग्रंथ है इतना मोटका। समझ में आया? 10-10, 12-12 वॉल्यूम में आता है महाभारत। 1 जन्म लग जाएंगे तुमको पढ़ने में, उतना लिखा है वेद व्यास जी ने। तो विश्व साहित्य का, संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ तो है, लेकिन मुझे लगता है विश्व साहित्य का है। एकदम रिसर्च करके बहुत खोज खांच के लिखे हैं, चिंता मत करना। अष्टविकृति पाठों में सबसे कठिन है घन पाठ। 8 प्रकार के पाठ होते हैं वेदों में, उनमें जटा पाठ है, घन पाठ है नहीं। तो सबसे कठिन पाठ कौन सा है? घन पाठ है। और सबसे बड़ा शुल्भ सूत्र बोधायन का शुल्भ सूत्र है। और वेद व्याख्याकारों में सबसे अग्रगण्य, सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान सायणाचार्य है। ऐतिहासिक काव्यों में सबसे अग्रगण्य राजतरंगिणी है कल्हण की। कल्हण की राजतरंगिणी ऐतिहासिक काव्यों में सबसे अग्रगण्य ग्रंथ कौन सा है? राजतरंगिणी। कल्हण की राजतरंगिणी। ऐतिहासिक काव्यों में अग्रणी राजतरंगिणी। वेद व्याख्याकारों में अग्रगण्य सायणाचार्य। सबसे बड़ा शुल्भ सूत्र बोधायन। अष्टविकृति पाठों में सबसे कठिन घन पाठ। हो गया। आगे आओ, सर्वाधिक विशाल पुराण। कौन? सबसे बड़ा पुराण, विशाल पुराण, सबसे भारी पुराण। माने ग्रंथों की दृष्टि से, श्लोकों की दृष्टि से पुराणों में 18 पुराण है। तो सर्वाधिक विशाल पुराण पूछेगा तो स्कंद पुराण। महाभारत पुराण नहीं है यहाँ। ये पुराण जो 18 पुराण है वो सर्वाधिक पुराण में सबसे विशाल पुराण है स्कंद पुराण। और सर्वाधिक बृहद उपनिषद है बृहदारण्यकोपनिषद। सबसे बड़ा उपनिषद है, सर्वाधिक बृहद उपनिषद। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा उपनिषद है? बृहदारण्य का नाम है बृहद। बृहद माने बड़ा, बृहद माने बड़ा। तो बृहदारण्यकोपनिषद ही सबसे बड़ा उपनिषद है। और ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे छोटा है दैवत ब्राह्मण। हाँ, सामवेद का ब्राह्मण है, दैवत ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे छोटा है। और सबसे छोटा उपनिषद है मांडूक्योपनिषद। कौन सा? मांडूक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। आगे आइए, सबसे छोटा पुराण मार्कंडेय पुराण। और सबसे विशाल पुराण स्कंद पुराण। अब पहला पुराण ब्रह्म पुराण, भूलो ना। सबसे छोटा पुराण कौन है? मार्कंडेय पुराण। और अर्वाचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ। अर्वाचीनतम माने सबसे नया ब्राह्मण ग्रंथ, सबसे बाद का ब्राह्मण ग्रंथ। प्राचीन नहीं पूछ रहे हैं, अर्वाचीनतम। अर्वाचीन माने सबसे नवीन, सबसे नूतन, सबसे नया ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण है। और अर्वाचीन वेद पूछेगा तो अथर्ववेद। अर्वाचीन माने जो 4 वेद हैं उनमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। तो सबसे नया वेद कौन है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद सबसे नया वेद है। अच्छी जानकारी मिली ना आपको? कितनी अच्छी जानकारियां हैं। तो सब संस्कृत साहित्य की ही जानकारियां। हम इससे ऐसे प्रभावित हुए कि हमने एक जीके जीएस की किताब देखी जिसमें लिखा था सबसे लंबी रेल लाइन, सबसे लंबा पुल, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबा शहर। ऐसा मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि यार संस्कृत में सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे बड़ा पुराण, सबसे छोटा पुराण, सबसे पहला काव्य, सबसे पहला खंड काव्य, इस प्रकार की होनी चाहिए। तो उससे प्रेरित होकर के मैंने इस तरह की चीज़ें खोजी हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो बच्चे की पीठ थपथपाइएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को। क्या होगा इससे? इससे ये होगा कि लोग ये जान पाएंगे कि संस्कृत में
इतने लोग पढ़ने वाले हैं। नहीं तो लोग बहुत सारे ये समझते हैं कि संस्कृत में कोई पढ़ने वाला नहीं है। संस्कृत प्राचीन भाषा है, संस्कृत डेड लैंग्वेज है, मृत भाषा है, ना कोई संस्कृत पढ़ाने वाला है ना कोई पढ़ने वाला है। लोग अपने आप हलवा हलवा गप्पा गप्पा कुछ भी बोलते रहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हम सबकी जिम्मेवारी है कि पूरी दुनिया को यह बताया जाए कि संस्कृत को प्यार करने वाले लाखों में लोग हैं, करोड़ों में लोग हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। इससे क्या होगा, संस्कृत के प्रति जो धारणाएं हैं लोगों की समाज में, विश्व में, भारत में या अन्य अन्य जगहों पर, वो धारणाएं समाप्त होती हैं। आपके सब्सक्राइब करने से कोई बहुत बड़ा फायदा मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं होता, लेकिन संस्कृत का बहुत बड़ा फायदा होता है। इसलिए मैं कहता हूँ इससे जनबल दिखता है, इससे जनबल और अपना आत्मसम्मान बढ़ता है, संस्कृत वालों का सम्मान बढ़ता है। तो संस्कृत की और भारत देश की ये एक शान है और सबसे प्राचीन भाषा, यही तो हमारा मान है, यही हमारा सम्मान है। इसलिए हमें कुछ बातें इस प्रकार की करनी चाहिए। आपने देख लिया अर्वाचीनतम वेद और आदि काव्य, सबसे पहला काव्य, लौकिक संस्कृत का सबसे पहला काव्य पूछे आदि काव्य, तो आपको क्या लिखना है? रामायण, वाल्मीकि वाली रामायण, तुलसी वाली रामायण नहीं, वाल्मीकि वाली। ललित कलाओं के आदि आचार्य भरत मुनि, ललित माने नाटक इत्यादि ये सब चीजें ललित कलाओं के अंतर्गत सबसे पहले आचार्य माने गए भरत मुनि। और ज्यामिति का आदि ग्रंथ, ज्यामिति एक गणित है ना, त्रिकोणमिति ज्यामिति पढ़े पहले ना, हाँ कुछ समझ में आता नहीं, लेकिन भैया संस्कृत में आओगे तो शुल्ब सूत्र से ही ये सब चीज़ें निकली हैं। तो ज्यामिति का आदि ग्रंथ है शुल्ब सूत्र। अब आज के लिए इतना ही। लाइव क्लास में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे प्रतिदिन लाइव क्लास में हम लोग आपसे मिलते हैं। देखना मत भूलिएगा, सपरिवार देखिएगा, सुबह 8 शाम को 8। चैनल अच्छा लगा हो संस्कृत गंगा की ये पहल, तो हमारे उत्साह बढ़ाइएगा। उत्साह बढ़ाने में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, आगे भेज देना है शेयर करने के लिए। तो और मैं आपको एक सूचना देकर आज अपनी वाणी को विराम देता हूं कि संस्कृत गंगा स्कूल नाम से संस्कृत गंगा का एक नया चैनल खोला गया बच्चों के लिए, जो कक्षा 6 से 8 तक पढ़ते हैं, 9 में पढ़ते हैं, 10 में, 11 में, 12 में, 6 से 12 तक की संस्कृत पढ़ाने के लिए संस्कृत गंगा स्कूल चैनल का नाम है, संस्कृत गंगा स्कूल। उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बच्चों को थोड़ा दिखाइएगा। पूरा कक्षा 6 की संस्कृत, 8 की, 7 की, 9 की, 10 की, 11 की, 12 की। क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से बहुत बार बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और उनकी अच्छी तैयारी नहीं हो पाती, तो मुझे लगा क्यों ना एक बार बच्चों के लिए भी प्रयास किया जाए। यद्यपि हम लोगों ने टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, डीएसएसबी सभी परीक्षाओं पर अच्छा खासा काम किया है, ऑफलाइन ऑनलाइन भी, और आजकल हम लोग यूपी पीसीएस आईएएस पर काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चे छूट जा रहे थे। इसलिए बाद में मैंने महसूस किया कि जो मेरे भी बच्चे हैं जो घर में रहते हैं, जिनको मैं स्वयं नहीं पढ़ा पाता, तो लगा कि ऑनलाइन उनको पढ़ाया जा सकता है। तो वहाँ से एक सोच मिली कि हम प्रत्येक क्यों अपने बच्चों के साथ साथ प्रत्येक बच्चों को पढ़ाएं। और सबका बच्चा, मेरा भी तो बच्चा है, संस्कृत का बच्चा है, तो केवल पैदा तुम की हो, मेरी भी तो जिम्मेदारी है कि वो बच्चा योग्य बने। इसलिए अपनी उस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए कि भाई तुम्हारी बच्ची मेरी बच्ची, तुम्हारा बच्चा मेरा बच्चा, और संस्कृत नहीं पढ़ेगा तो लोग कहेंगे साला संस्कृत वाले का बच्चा है, इसको संस्कृत नहीं आती। ऐसा हमारे साथ हमारी पत्नी हमको 1000 बार कहती है कि अपना संस्कृत के इतने बड़े विद्वान बने घूमते और इनका लड़का लल्लू लाल। तो मुझे लगा कि नहीं यार, बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए। तो मित्रों, आखिरी में मैं यही कहूँगा, वंदे संस्कृत मातरम, वंदे भारत मातरम। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।